हेलो दोस्तों, आज मैं जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपने कल देखा 2 फरवरी के दिन बजट के सेकंड डे जो है वीआईपी 12 से 15% भागा और अपने लाइफ टाइम ब्रेकआउट कर दिया। उसने बहुत सालों से जो है वो ब्रेकआउट का वेट कर रहा था, तकरीबन 2-3 सालों से जो है एक लेवल पे मौजूद था वो, और उसको वो ब्रेक करता हुआ एक बहुत ही बेहतरीन बुलिश कैंडल बनाता हुआ ऊपर की तरफ गया। और यहां पर अब हम देखने वाले हैं दोस्तों कि क्या किया जा सकता है, यहां पे क्या नया माल लिया जाए या यहां पर अपनी प्रॉफिट बुक की जाए या यहां पोजीशन बनाने की कोई संभावना है या रिटेस्ट का इंतजार किया जाए। इस सारी चीजों के बारे में हम कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आप सारी के सारी टॉप सीक्रेट जो वीआईपी के ताल्लुक से है वो जान सके। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं और इस तरीके के कंटेंट सीरियसली सीखना चाहते हैं और शेयर मार्केट को लेकर सीरियस हैं, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं वो आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके, आप उससे फायदा उठा सके। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम डे टू डे जो है स्टॉक मार्केट रिलेटेड बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं। और एक चीज बोलना था कि हमारा जो कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 15,000 में अवेलेबल है, तो आप इनरोल करना चाहते हैं, अगर मार्केट को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें लिंक दिया हुआ है और मेरा नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चार्ट पर ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं। वीआईपी इंडस्ट्री का डेली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न खोल रखा है। नीचे वॉल्यूम मैंने लगाया है और जो है दोस्तों यहाँ पे आपको जो एक लाइन दिख रही ब्लैक कलर की, ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपको समझ में आएगा कि बहुत दिनों से लगभग लगभग जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एक गिरावट आई मार्केट के अंदर और इसने एक लो बनाया था 208 रुपया 50 पैसे का, और वहां से कंसिस्टेंट हायर हाई बनाता हुआ वीआईपी इंडस्ट्री ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसने एक अच्छा हाई बनाया और लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश की यहाँ पे 668 के बाद, और फिर फाइनली वापस नीचे आया। और यहाँ पे देखिए आप एक फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे एक एक बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम और चौथा बॉटम। तो ये 4 बॉटम फॉर्मेशन यहाँ बनाने के बाद जो है यहाँ पे फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया कल के दिन, और आज के दिन ये रिट्रेस किया है। तो अब हमें ये देखना ये है दोस्तों कि किस तरीके से इसके अंदर हमें काम करना है। अगर हमें हमारी पोजीशन है तो हमें क्या काम करना है, और पोजीशन हमारी नहीं है तो क्या हम नहीं, ये सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। तो जब इसने ब्रेकआउट दिया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, जो इसने ब्रेकआउट दिया, तो मैंने हमेशा जो है अपने कोर्सेस में भी और कभी कभी तो मैं यहाँ पे भी सिखाते रहता हूँ कि जब कभी भी ब्रेकआउट जो है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ मिले, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट मिले, उसके बाद उसको रिटेस्ट करे, तो ये जो ब्रेकआउट है ये गुड ब्रेकआउट माना जाता है। इसको हम 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं कि एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद एक लो वॉल्यूम के साथ वापस जो है उस ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही प्लस साइन होती है, 5 स्टार साइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम जो फंडामेंटल्स है, जो चीजें हैं टेक्निकल्स की, ब्रेकआउट्स की, वो मैं बताना चाह रहा था कि ये जो चीज है मैंने बार बार बताया है। और ये भी चीज समझ लीजिए, मैं भी बताने जा रहा हूँ कि ब्रेकआउट मार्केट यहाँ से चली और लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच के यहाँ पे मार्केट ने मान लो कंसोलिडेशन का प्लान बनाया और काफी दिनों तक यहाँ कंसोलिडेट हुई और उसके बाद ब्रेकआउट मिला। तो ये जो ब्रेकआउट है दोस्तों, ये ब्रेकआउट भी, इसको भी 5 स्टार जो है रेटिंग देना चाहिए। तो इस 2 तरह के ब्रेकआउट होते हैं। तो आप देखते हैं वीकली चार्ट में चल के कि ये किस तरह का ब्रेकआउट है जो हमारे सामने नजर आ रहा है। अब चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है हमें किस तरीके का मिला है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूअस जो वीआईपी इंडस्ट्री बहुत ही लंबे समय से एक बुल ट्रेंड के अंदर है, और फाइनली इसने यहाँ पे 2018 के आसपास जब ऑटो सेक्टर के अंदर जो एक डिप्रिसिएशन और एक डाउन साइड रैली स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे भी इसकी रैली स्टार्ट वीआईपी इंडस्ट्री के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे कि इसने 647 का हाई बनाया इस जगह पे। यहाँ पे आप ध्यान रखिए इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद लोअर लो बनाता हुआ फाइनली कोरोना आ गया। कोरोना कार्यकाल में ये करेक्शन यही कंप्लीट होने वाली थी दोस्तों, एक बात याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक लो बनाया, यहाँ एक लो बनाया, यहाँ एक लो बनाया, फिर यहाँ पे ये कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की, बट कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से ये जो है 2020 में सटकता हुआ सीधा मार्च में जो है इसने एक लो बनाया 200, बता देता हूँ दोस्तों, इसने लो बनाया है 187 रुपया 65 पैसे का, और उसके बाद फिर वो पलट कर वापस नहीं देखा, सीधा ऊपर की तरफ जाता रहा। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये वीआईपी के ऊपर मैं ये 3rd टाइम वीडियो बना रहा हूं, जब मैंने इसके अंदर एक
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया कि मैंने इस एरिया में बताया बाई कर लो, इसका जब हाई गया तो यहाँ पे भी मैंने रिकमेंडेशन दिया था और एनालिसिस की थी, बताया था कि यहाँ भी बाय करने की अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जब ये बॉटम आया तो इस वक्त भी मैंने एनालिसिस किए थे और बताया था कि यहाँ बाय कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अभी फाइनली इसने ब्रेक कर दिया, तो अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि ब्रेकआउट्स को किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहां से अगर हम देखें तो एक जोन हमें निकल कर आता है यहाँ से ये एरिया 600 से लेके 600 से लेके और फाइनली 650, ये जो एरिया है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, एक डिमांड जोन की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि ब्रेकआउट जब होते हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, मान लो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एक ब्रेकआउट यहाँ से इसका हुआ इस जगह पे, तो यही बाद में सपोर्ट बन गया यहाँ पे। तो जब भी ब्रेकआउट्स होते हैं तो वो रेजिस्टेंस जो होता है वही बाद में सपोर्ट बन जाता है। तो अब ये ब्रेकआउट होने के बाद अगर ये सस्टेन कर जाता है, वॉल्यूम तो अच्छा है, देखने से लग रहा है कि ये सस्टेन करेगा। देखिए इस वॉल्यूम पे आप देखिए, इस कैंडल को देखिए, यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे, तो ये सस्टेन किया दोस्तों, यहाँ पे आके रुका, भले जो है 2-3 महीना यहाँ गुजारा बट नीचे नहीं आया और फाइनली वापस एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये अच्छा वॉल्यूम है और ये रिटेस्ट हो रहा है, यानी ब्रेकआउट के बाद वापस रिटेस्ट करा। जब डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि रिटेस्ट किस तरीके से हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, ये देखिए रिटेस्ट कर रहा है। तो ये जो जोन निकल कर आता है आप देखिए ये एरिया देखिए, ये एरिया देखिए, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ये एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकता है। ये एरिया 600 का, ये एरिया देखिए, ये एरिया ठीक है, ये वाला एरिया। तो ये चीज समझने की कोशिश करिए कि जो प्राइस एक्शन जो ट्रेडिंग होती है ना दोस्तों, उसके अंदर जो है बहुत सारे राज छुपे होते हैं। अगर आपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीख ली तो आपको इंडिकेटर्स के पीछे नहीं भागना होगा दोस्तों, इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे अगर इस एरिया में मिलता है तो हमें डरना नहीं है, बल्कि वापस एक्यूमुलेशन करना है। अब आप सोचेंगे सर आपने क्या किया होगा, आप बोलते रहे दोस्तों, यकीन मानिए मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया हूँ, और जिनके अकाउंट्स में प्रॉफिट बुक किया उन्हें पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है टेलीग्राम पे तो नहीं लेकिन व्हाट्सएप पे पर्सनली मैंने बता दिया था जिनके जिनके अकाउंट में प्रॉफिट बुक हुए। तो यहाँ पे जो है मैंने प्रॉफिट बुक किया, अगेन यहाँ आया तो मैं यहाँ पे और बाय मैंने किया है। आज एक डिस्क्लेमर है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन, ये सिर्फ एनालिसिस जो है दोस्तों लर्निंग पर्पज से बनाई जा रही है। तो हमारा जो एरिया ऑफ एक्यूमुलेशन, एरिया ऑफ डिमांड जोन कह लीजिए, हमारा निकल कर आता है 600 से लेके 650 रुपए का, ठीक है। तो सर अगर हम यहाँ लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये लो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों। ये क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। ये हमारा जो लो है दोस्तों 530 का, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो 530 रुपया हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आता है 530 हमारा स्टॉप लॉस, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हमारा एंट्री पॉइंट है 600 से लेके 650। टारगेट दोस्तों आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते हुए चलिए, वीकली टाइम फ्रेम का बेहतरीन जो है आपको इसके अंदर मजा आने वाला है। चलिए उम्मीद है कि आपको यह एनालिसिस समझ में आई होगी और मैंने जो समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और एनालिसिस कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा, क्या आपका इसके अंदर जो है पोजीशन है वो भी आप बताइएगा, क्या पोजीशन बनाने की सोच रहे थे, इस वीडियो से आपको कुछ सहायता मिली वो भी बताइए। चलिए दोस्तों, कमाते रहिए, खुश रहिए, और इन्वेस्ट करने से पहले अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही निवेश करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए बेल बटन दबा दीजिए। 3 व्हाट्सएप ग्रुप तक शेयर करिए दोस्तों, और अपने सारे दोस्तों तक इसको शेयर करिए ताकि इस तरीके के कंटेंट, इस तरीके के एनालिसिस से वो भी सीख सके।